हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि धनु राशि वालों का यानी कि सैजिटेरियस का ये अक्टूबर का मंथ कैसा जाएगा। तो ये आप अपनी सन मून राइजिंग तीनों ही साइंस के अकॉर्डिंग देख सकते हो। सो लेट्स डिग इन, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर सैज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। Okay, so we have destiny, we have foundation and achievement, we have trapped in fear and we have fertility। तो जो पहले आपको जिस चीज़ का डर था, आप अपने डर को यहाँ पे डेफिनेटली कॉन्कर करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, पहले कहीं ना कहीं आप अपने खुद के फियर्स की वजह से ओवर थिंकिंग, ओवर कैलकुलेटिवनेस, ठीक है, इल्यूजन्स क्रिएट करना, इन सब चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आप फंसे के फंसे रह जाते थे। ठीक है, आप बाहर नहीं आ पा रहे थे, स्पेशली किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है व्हेन इट कम्स टू योर वाइफ, ओके, या व्हेन इट कम्स टू योर मदर। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन जनरल फैमिली लाइफ को लेके, या किसी नए घर में जाना, किसी नए घर में सेटल होना, उस टाइप की एनर्जी भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रही है। जहाँ पे आपको एक इशू हो रहा था अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में। जो लोग सिंगल हैं वहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों के अंदर एक फियर था कि आपको वो कमिटमेंट देनी चाहिए या नहीं, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी हो या नहीं। सो वो जो कन्फ्यूजन्स हैं वो यहाँ पे हटती हुई दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं कि कार्ड को। सो फर्स्ट इज़ डेस्टिनी। सो डेफिनेटली डेस्टिनी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। सन का कार्ड आया है जो इस डेक में ब्राइटेस्ट कार्ड होता है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है। सो फाइनली यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, वैसी एनर्जी यहाँ पे है। सन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, सन की एनर्जी की वजह से एक कहीं ना कहीं आपका जो ऑरा है वो और अच्छे से बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, डेवलप होता हुआ दिख रहा है। एक कैरिज्मेटिक ऑरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपकी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज होंगी और साथ में काफ़ी लीडिंग वाली यहाँ पे क्वालिटीज़ दिख रही हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो अगर आप कोई भी चीज़ को लीड करना चाहोगे, चाहे वो रिलेशनशिप है या वो आपका काम है, कोई प्रोजेक्ट है, वॉट एवर इट मे बी, आप बहुत अच्छे से उसमें लीड कर पाओगे। बिकॉज अब आपकी जो इन्नेट क्वालिटीज़ हैं, मतलब कि एक ऐसी क्वालिटीज़ या कुछ ऐसे गिफ्ट्स जिनसे आप हमेशा से आपके पास थे वो, ठीक है, जो लेके आप बॉर्न हुए हो, वो फाइनली अब बाहर आते हुए दिख रहे हैं, वो सरफेस लेवल पे आ रहे हैं। तो आप इन गिफ्ट्स को, इन क्वालिटीज़ को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हो, इनका बेस्ट यूज़ करते हुए दिख रहे हो, अपने पर्पस को फॉलो करते हुए दिख रहे हो, रादर दैन किसी नेगेटिव डायरेक्शन या गलत डायरेक्शन में जाना। एंड आई हैव दिस फीलिंग कि रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आप बाल बच्चे हो कोई गलत डिसीजन लेने से। ओके, लेट्स सी फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। सो यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने काम का बैगेज, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ का बैगेज, आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा लेके आते हो। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ ऐसे ईगो इश्यूज़ हैं जहाँ पे या तो आप अपने फैमिली वालों को बहुत बुली करते हो, या आपने पहले पास्ट में बुली किया है, तो आप उसके अंदर एक चेंज लेके आ रहे हो। बिकॉज आपको कुछ ऐसा रियलाइज़ हो रहा है या आपके पार्टनर को ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं किसी की, उनकी जो डोमिनेंट एनर्जी है या आपकी जो डोमिनेंट एनर्जी है, उस एनर्जी ने कहीं ना कहीं एक फैमिली डायनामिक को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया है, काफ़ी ज़्यादा ख़राब किया है। तो वहाँ पे आपकी या आपके पार्टनर की, जो भी ऐसे पर्सन रहे हैं, वो एक चेंज लेके आना चाहेंगे अब। ठीक है, अपनी फैमिली लाइफ के अंदर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एक चेंज दिखेगा आपको। आपका जो बिहेवियर है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके। आप एक सपोर्टिंग रोल में आते हुए दिख रहे हो अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके। आपका मन करेगा उनका ध्यान रखने का, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने का। दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई सी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। देन वी हैव ट्रैप्ड इन फियर एंड नाइट ऑफ कप्स। सो फाइनली जो भी ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे फियर था या जहाँ पे कुछ ना कुछ एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट हो रहा था, कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी जो कहीं ना कहीं एक ब्लॉक आ रहा था, डिलेज आ रहे थे, वो अब रास्ता जो है खुलता हुआ दिख रहा है। एक स्मूथ फ्लो मुझे दिख रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। आप लोगों के लिए अक्टूबर बहुत अच्छा मंथ जाएगा सैजिटेरियस के लिए। ओके, अच्छी एनर्जीज़ हैं बेसिकली, और ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम के बाद एक
एक स्मूथ फ्लो होगा, एनर्जीज़ बहुत स्मूथली फ्लो करेंगी, ऑब्स्टिकल फ्री रास्ता मुझे यहाँ पे दिख रहा है, स्मूथ रोड वाली जर्नी दिख रही है, ठीक है. सो दैट इज़ व्हाट आई सी. देन वी हैव फर्टिलिटी एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को अपने आप को एक चेक में रखना है कि आप कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहे हो जहाँ पे या तो आप अपने आप को साबोटाज कर रहे हो या आप अपने पार्टनर को साबोटाज कर रहे हो, ठीक है. बात होती है अपने आप की, तो अपनी क्रिएटिविटी के साथ आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है. जितना क्रिएटिव हो पाओगे उतना ज़्यादा बेटर होगा. जितना ज़्यादा अपनी शक्ति में बिलीव करोगे, अपनी शक्ति को लेके डिवोटेड रहोगे, फेमिनिन एनर्जी को लेके डिवोटेड रहोगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर होगा. ओके. कहीं ना कहीं किसी भी फीमेल को या फेमिनिन एनर्जी को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं करना है, ठीक है. रोमांटिकली ही नहीं बट प्रोफेशनली ऑल्सो. दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू टेक केयर, बिकॉज इसके जो फिर बाद में रेपरकशंस आएंगे वो 150 टाइम्स ज़्यादा बुरे होंगे, वर्स होंगे. सो इसलिए पहले ही ऐसी कोई गलती नहीं करनी है. लेट्स सी कि एंजल्स की साइड से, एक्चुअली मैं दूसरे कार्ड में निकालती हूँ. लेट्स सी कि क्या एडिशनल मैसेजेस हैं. सो वी हैव डार्क हेयर्ड काइंड हार्टेड मैन और मैन विद फायर प्री डोमिनेटिंग इन हिज चार्ट, अ जेनरस एंड स्पिरिटेड मैन. सो ये ना मुझे एक्चुअली में ऐसा लग रहा है कि आपकी खुद की एनर्जीज़ हैं, ठीक है. आपके अंदर एक जेनरस एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो रहा है. अब चाहे आप एक लड़का हैं या आप एक लड़की हैं, ठीक है. फायर साइन हो सकता है कि आपके चार्ट्स में कहीं ना कहीं डोमिनेंट है, ओके. किसी भी तरीके से हो सकता है. एक अच्छी स्पिरिट में आप आते हुए दिख रहे हो, ठीक है. एक रिस्पॉन्सिबल स्पिरिट में आप आते हुए दिख रहे हो. एक स्पोर्ट्समैनशिप वाली स्पिरिट है यहाँ पे, ओके. देन वी हैव अ चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ्टन फॉर द बेटर. सो डेफिनेटली एक फाइनेंस में आपका अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है, ठीक है. फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो अच्छे से इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है. आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप नया घर लेने की प्लान कर सकते हो या प्लानिंग कर रहे हो, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग नया घर ले लो. सो दैट इज़ व्हाट आई सी. एंड जैसे कि मैंने बोला था कि मेक श्योर कि पैसों की वजह से आप किसी को यूज़ नहीं कर रहे हो, ओके. दैट शुडंट बी द केस. एंड देन वी हैव टेम्पटेशन, मिसफॉर्च्यून, डेंजर और अपसेट्स. ये तो वही चीज़ है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और मिसफॉर्च्यून वाला कार्ड है. सो लाइक आई सेड कि कुछ भी ऐसा नहीं करना, बिकॉज कोई आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पे आप अपने दिमाग को एक्स्ट्रा यूज़ करके आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके टेम्प्टेड फील कर सकते हो, और वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए शायद से आपको वो सक्सेस दे दे, शायद से आपको वो खुशी मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म के लिए इट विल नॉट सर्व यू. यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव, ओके. मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके सर्वाइवल पे भी बात आ सकती है. सो मेक श्योर कि आप इन टेम्पटेशंस में नहीं घुस रहे हो ज़्यादा. So I think that is it, and I will see you next time. Bye bye, take care.